सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद फिर गरमाया कोलकाता की महिला डॉक्टर से हवानियत का मुद्दा। चीफ जस्टिस ने एफआईआर में देरी डॉक्टर से जानवरों जैसा कृत्य सुरक्षा व्यवस्था व प्रिंसिपल की पोस्टिंग को लेकर उठाए सवाल। एससी के सख्त रवैये के बाद एक बार फिर भाजपा व विरोधी दलों ने ममता सरकार को घेरा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जताई जा रही है मानव अंगों की तस्करी की भी संभावना। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कॉलेज में ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का खुलासा करना चाहती थी हैवानियत का शिकार हुई डॉक्टर। दलित युवक की हत्या का मुद्दा उठाने रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने ट्रेनी लेडी डॉक्टर से अमानवीय कृत्य के सवाल पर नहीं दिया जवाब। राहुल गांधी ने सवाल को बताया दलित युवक की हत्या के मामले से ध्यान भंग करने की कोशिश। ट्रेनी डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या के मामले को लेकर आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरे स्वास्थ्य कर्मी। पहला विषय घटना, फिर घटना का संवेदनहीन बचाव, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नष्ट होना, उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा वहां आतंक और उसके बाद बयान की धमकी। और आज एक बात और स्पष्ट हो गई कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, परंतु दो विषय आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। एक दिन में 80 से ज्यादा लड़कियों का रेप होता है इस कंट्री में, और निर्भया कांड से लेकर आज तक जो रिपोर्टेड डाटा है उसके हिसाब से 10 सालों में 3.33 लाख से ऊपर रेप केसेस हो चुके हैं। ये रिपोर्टेड केसेस हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो हमारे बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं जिनका मॉलेस्टेशन होता है, घर में लड़के हैं छोटे जिनका मॉलेस्टेशन होता है, जो अपने माँ बाप से ये बात कर ही नहीं पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। आप, मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। It's not a rape of a doctor. It's not a rape of a doctor. It's a rape of a daughter. She was a daughter. She was a mother. Sister, someone's sister. अगर आज हम लोग अपने एज के लिए वॉइस नहीं उठाएंगे तो कोई हमारे लिए वॉइस नहीं उठाएगा। So for this we are here. Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed its women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in RGKR. That should not be repeated again. Respect the sentiments of the mothers. Certainly, the law will take its course. मैं जरूर कहूंगी कि एक महिला होने के नाते जिस तरह से केस में हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, परिवार को विश्वास दिलाना चाहिए कि नहीं, हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। बजाय की जो तोड़फोड़ हो रही है, जो तबदले हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है आप इस पे काम करिए। आप हॉस्पिटल के अंदर जो भी सबूत है उसको कलेक्ट करवाइए, बच्ची को इंसाफ मिले, इस पे काम। बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से हुई हैवानियत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद एक बार फिर मीडिया व सोशल मीडिया पर यह मामला गरमाया और एससी ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा में बंगाल पुलिस की बजाय सेंट्रल फोर्स को तैनात किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ट्रेनी लेडी डॉक्टर से जानवर जैसा कृत्य होने के बावजूद एफआईआर में की गई देरी को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टर व महिला कर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराए जाने की व्यवस्था करने को कहा।
इस मामले में सुमोटो ले चुके सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद आज भाजपा व टीएमसी विरोधी दलों ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार पर गैंगरेप व हत्या को अंजाम देने वाले अपराधियों को बचाने की कोशिश के आरोप लगाए। भाजपा ने इस मामले में चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस व इंडिया अलायंस पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस शासनकाल में केंद्रीय मंत्री रहे सपा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा दूसरे पक्ष अथवा बंगाल सरकार की तरफ से केस लड़े जाने को भी सामान्य कृत्य को साधारण घटना साबित करने की कोशिश बताया। गौरतलब है कि 9 अगस्त को हुई इस वारदात के बाद मृतक पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स अथवा स्वास्थ्य कर्मियों पर हजारों की संख्या में बताए जा रहे गुंडों अथवा भीड़ ने हमला कर दिया था और उस दौरान भी बंगाल सरकार व पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे। पिछले 2 दिनों से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कोलकाता के इस मेडिकल कॉलेज में मानव अंगों की तस्करी की आशंका भी जताई जा रही है और कुछ समाचारों के मुताबिक हैवानियत का शिकार हुई ट्रेनी डॉक्टर इस अवैध धंधे का खुलासा करना चाहती थी। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से पहले कल इस मामले में बंगाल के राज्यपाल व निर्भया की मां के बयान भी सामने आए थे और दोनों ने इस अमानवीय कृत्य के लिए बंगाल सरकार पर सवाल खड़े किए थे। राज्यपाल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता के चलते बंगाल अब महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा। इस मामले में कांग्रेस तथा इंडिया अलायंस के नेताओं की चुप्पी पर भी भाजपा तथा विभिन्न संगठनों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और इन दलों से संबंधित केवल बंगाल के लोकल लीडर्स ही खुलकर इस मामले की निंदा कर रहे हैं। इस बीच आज रायबरेली में कुछ पत्रकारों द्वारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेकर सवाल पूछे जाने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दलित युवक की हत्या वाले इशू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनसे ऐसा पूछा जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी यहां दलित युवक की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने योगी जी पुलिस पर मास्टरमाइंड को अरेस्ट न करने के आरोप लगाते हुए कहा कि इस केस में केवल छोटे मोटे लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ जहां आज राहुल गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, वहीं पिछले 2 दिनों में यूपी पुलिस द्वारा बच्ची से दरिंदगी करने वाले एक शख्स की टांगों में गोलियां मारी गई है और हजारों सोशल मीडिया यूजर महिलाओं से दुराचार करने वाले लोगों के खिलाफ इसी तरह के सख्त एक्शन की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस पार्टी पर इसने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसको दोनों पैरों में गोली लगी है और इसमें जो गिरफ्तार है अभियुक्त उससे पूछताछ कर और अन्य बातों की जानकारी की जा रही है। कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं, ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। दूसरा पक्ष, सबूतों को नष्ट करने के बहुत गंभीर विषय आए। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, परंतु 2 विषय आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। दूसरा जो एक नया पक्ष प्रकाश में आया है कि पीड़िता अपनी डायरी लिखती थी और वो अपने पिताजी से उसको साझा करती थी और उसके बहुत से पन्ने और उस दिन के पन्ने गायब हैं। सबूतों की तो ऐसी श्रृंखला है कि उस विषय के ऊपर क्या बोला जाए ये कहने में, आपने देखा कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो, उसको दूसरे का कॉलेज में बहाली हो, 40 से अधिक डॉक्टरों का आनन फानन में ट्रांसफर, पीड़िता के शव को सौंपने के कई घंटे बाद एफआईआर, समय से पहले उसे जला देना, डायरेक्टर से पूछताछ न करना और उससे अधिक गंभीर बात, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं एक नैतिक सवाल भी पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया या वक्तव्य में यदि कोई भी व्यक्ति बयान दे देगा, सर्वोच्च न्यायालय ने इसका भी संज्ञान लिया है, तो जिस प्रकार से कार्रवाई आवश्यकता थी कि कठोर कार्रवाई यह सरकार करती उन लोगों के विरुद्ध
जिन्होंने यह कार्य किया था, उल्टे कार्रवाई उन पे हो रही है जो कि इंसाफ की मांग उठा रहे हैं।